सोचो, एक ऐसा स्कैम जिसने दुनिया के पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला दिया। यह स्कैम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्कैम है। एक आदमी, एक झूठ और 242 मिलियन डॉलर की ठगी। तो जानिए कैसे इमैनुअल न्यूयर्ड ने ब्राजील के सबसे बड़े बैंक को ठगा। तो आप सबका स्वागत है फ्रॉड फाइल्स के सेकंड एपिसोड में, जहां हम दुनिया भर के सारे स्कैम केसेस को एक्सप्लोर करेंगे। मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं द मैनस्लेयर स्टोरीज। बात है 1995 की। इमैनुअल न्यूयर्ड, जो यूनियन बैंक ऑफ नाइजीरिया के डायरेक्टर थे, वो एक इज्जतदार शख्स थे और वो कई बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस में कंट्रोलिंग स्टेक्स भी रखते थे, लेकिन उन्हें और ज्यादा अमीर बनना था। उनको एक आइडिया आया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक इंटरनेशनल बैंक को एक एयरपोर्ट बेच देंगे, जो कि अबूजा, नाइजीरिया की नई कैपिटल में बन रहा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा एयरपोर्ट रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इमैनुअल ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन निकाली और नेल्सन साकागुची को कांटेक्ट किया, जो ब्राजील के बैंक नॉरेस्टे के डायरेक्टर थे, जो ब्राजील की सबसे बड़ी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में से एक थी। सेंट्रल बैंक के गवर्नर का नाम सुनकर किसी भी इन्वेस्टर को आसानी से भरोसा हो जाता। फिर उन्होंने नेल्सन को बताया कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक नया एयरपोर्ट अबूजा में बनने जा रहा है, जिसके लिए उन्हें 242 मिलियन डॉलर की जरूरत है। अबूजा सिर्फ 4 साल पहले ही नाइजीरिया की नई कैपिटल बनी थी और उस वक्त उसकी पॉपुलेशन लगभग 5 लाख थी, जो 10% के दर से बढ़ती जा रही थी। आपको लग रहा होगा कि वो एयरपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, मगर असल में एयरपोर्ट बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2016 में 1976 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया, जबकि उनकी ऑपरेशन कॉस्ट 777 मिलियन डॉलर थी। उन्होंने एक साल में 200 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट किया। इमैनुअल ने नेल्सन को बताया कि उसकी दूसरे बैंक से भी इस प्रोजेक्ट के लिए बातचीत चल रही है। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें जल्दी करना होगा। नेल्सन को ये अपॉर्चुनिटी बहुत ल्यूक्रेटिव लगी। इमैनुअल ने उससे कहा कि अगर वो एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन को शुरू होने से पहले ही पूरे पैसे दे देते हैं तो उन्हें 10 मिलियन डॉलर का कमीशन मिलेगा। इस 10 मिलियन डॉलर के कमीशन ने नेल्सन को बहुत लालची बना दिया। और नेल्सन वैसे भी एक बैंकर थे। जो पैसे वो इन्वेस्ट करने वाले थे वो उनके नहीं, उनके इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स के थे। नेल्सन ने डील को एक्सेप्ट किया और इमैनुअल ने उनसे कहा कि उन्हें 191 मिलियन डॉलर कैश और 51 मिलियन डॉलर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के रूप में चाहिए। नेल्सन ने 1995 से 1998 के बीच टोटल 242 मिलियन डॉलर को फॉरेन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इमैनुअल के इस प्लान में उसके 5 दोस्त भी शामिल थे, जिन्होंने अपने नाम पर अलग अलग देशों में 17 बैंक अकाउंट खोले और पैसे को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि किसी को भी शक ना हो। और साथ ही इमैनुअल नेल्सन को एयरपोर्ट की प्रोग्रेस के फेक डॉक्यूमेंट्स भेजते रहे, जिससे उन्हें स्कैम का पता न चले। सब कुछ इमैनुअल के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला था। 1998 में स्पेनिश सेंटेंडो बैंक ने नॉरेस्टे बैंक को एक्वायर करने का प्रपोजल दिया। ज्वाइंट बोर्ड मीटिंग के दौरान सेंटेंडो बैंक के एग्जीक्यूटिव्स को पता चला कि नॉरेस्टे बैंक का आधा कैपिटल केमन आइलैंड में था, जो कि शेडी बिजनेस डील्स के लिए फेमस था। सेंटेंडो बैंक ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें सबसे पहले वो ब्राजील से ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, यूएसए और अंत में नाइजीरिया तक पहुंचे। फाइनली उन्हें पता चला कि अबूजा एयरपोर्ट का कोई प्लान नहीं था और नॉरेस्टे एक स्कैम का शिकार बन चुका था। स्कैम इतना बड़ा था कि नॉरेस्टे बैंक कोलैप्स हो गया और कस्टमर्स को 242 मिलियन डॉलर अपनी जेब से चुकाने पड़े। नेल्सन को मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के केस में जेल भेजा गया और इस समय तक इमैनुअल और उसके दोस्त गायब हो गए। 2002 में नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने EFCC, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल क्राइम कमीशन के नाम की एजेंसी बनाई, ताकि नाइजीरिया में होने वाले फाइनेंशियल स्कैम्स और फ्रॉड्स को रोका जा सके। फरवरी 2004 में इमैनुअल और उसकी टीम को अरेस्ट कर लिया गया। उनके चार्जेस कुछ इस तरह थे: 86 काउंट्स ऑफ फ्रॉडुलेंटली सीकिंग एडवांस फीस एंड 15 चार्जेस ऑफ ब्राइबरी। उनका केस अबूजा हाई कोर्ट में था। इमैनुअल के पास्ट को देखते हुए हाई कोर्ट के जज ने उन्हें किसी भी कोर्ट स्टाफ को ब्राइबरी देने के लिए वार्न किया, लेकिन बाद में उनका केस लागोस हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। लागोस के अंदर इमैनुअल, जिसने हिस्ट्री से कोई लेसन नहीं सीखा था, उसने EFCC के हेड नुहू रिवार्डो को ब्राइब देने की कोशिश की, लेकिन रिवार्डो ने लेने से मना कर दिया और कोर्ट में ब्राइबरी के बारे में बता दिया। अब इमैनुअल पर ब्राइबरी का एक एडिशनल चार्ज और लग चुका था। इमैनुअल और उसके साथियों ने अपने ट्रायल को रुकवाने की हर तरह से कोशिश की। इवन एक बार तो उनके ट्रायल के दौरान कोर्ट रूम में एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ, लेकिन कभी पता नहीं चल पाया कि ये सब इमैनुअल ने ही करवाया था। फाइनली नेल्सन ने कोर्ट में टेस्टिफाई
वेरीफाई किया और बताया कि उन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट एयरपोर्ट के लिए पैसे दिए थे। उसने इन सब फ्रॉड के लिए इमैनुअल और उसके साथियों को जिम्मेदार ठहराया। लागोस हाई कोर्ट के जज ने इमैनुअल और उसके साथियों को गिल्टी पाया। कोर्ट ने इमैनुअल को 5 साल की सजा के साथ $10 मिलियन का फाइन लगाया और साथ ही विक्टिम को उसके चोरी किए हुए एसेट्स वापस देने का ऑर्डर किया। इमैनुअल ने जेल के अंदर 2 साल की सजा काटी और 2006 में रिलीज हो गया। जेल से बाहर आने के बाद इमैनुअल ने अपने कुछ एसेट्स को वापस लेने के लिए कोर्ट पर केस किया और शॉकिंगली इमैनुअल ये केस जीत गया और कोर्ट ने उसे $167 मिलियन रिटर्न कर दिए। इमैनुअल न्यूयॉर्क का $242 मिलियन का स्कैम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। अबुजा का एयरपोर्ट फाइनली सन 2000 में बना और 2002 में ओपन हुआ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो ये देखें जिसमें हमने आपको हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर शो में हुए स्कैम के बारे में बताया है।